एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ पे गुंको बहुत ट्राई करती है लोकी को अपनी साइड लेने के लिए, बट लोकी बिल्कुल नहीं मानता है। जिसके बाद शैमरॉक यहाँ पे तैयार होता है कि वो अपनी टैक्टिक्स को चेंज करेगा और अपने तरीके से यहाँ पर लोकी से बात करेगा, जहाँ पर शैमरॉक बोलता भी है कि ये जो एल्बाफ के बहुत सारे बेहतरीन वॉरियर्स हैं ना, उन्होंने न्यू वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया था। जिसके बाद हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर लाया जा सके। ये बात बोलने के बाद एपिसोड का टाइटल आता है, जो कि है एंशिएंट हिस्ट्री, द हार्ले पास डाउन बाय एल्बाफ। इसके तुरंत बाद हम लोग देखते हैं कि शायद यहाँ पे गुंको और शैमरॉक वापस जाने लग जाते हैं और लोकी की बहुत तगड़ी पिटाई हो चुकी होती है। उसकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जहाँ पे लोकी जाते जाते शैमरॉक को बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा उस रेड हेयर पायरेट से मिलते हो, क्या तुम दोनों अजनबी हो या नहीं। जहाँ पे गुंको अपने शैमरॉक को रोक लेती है कुछ भी बोलने के लिए, जहाँ पे लोकी कहता है अच्छी बात है, बट एक महान पायरेट और एक सेलेस्टियल ड्रैगन, इन दोनों के चेहरे बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, जो कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ऐसा क्यों है। और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लग रहे हैं। जहाँ पे गुंको तो लोकी को मारने ही जा रही होती है, बट शैमरॉक अपना मुंह खोल देता है और बोलता है कि जो रेड हेयर गाय है ना, वो आखिरकार मेरा छोटा ट्विन ब्रदर है। जहाँ पे वो हमारी ज़मीन पे तो एक बार वापस आया था, लेकिन उसके बाद भी उसने नीचे की गंदी दुनिया ही चुनी। जहाँ पे लोकी कहता है अच्छा तो ऐसा है, वैसे भी उसके बारे में जानकर मुझे उससे और भी ज़्यादा नफरत और गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये देखने और हंसने वाली बात है कि तुम दोनों भाई आखिरकार मेरे पास ही आए हो मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, और तुम दोनों ही इस चीज़ की कीमत चुकाओगे। बस एक बार मुझे यहाँ चैन से खुलने दो, बाकी तुम लोग तो जानते ही हो उसके बाद क्या होगा। जहाँ पे लोकी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि उसने अपने दोस्तों की किस्मत अपनी आंखों के सामने ख़त्म होते देखी है। मतलब शायद यहाँ पे लोकी उन बीस्ट्स की बात कर रहा है जिनके साथ अब तक वो रहता था और अब वो मारे जा चुके हैं। तो लोकी का ये मानना होता है कि जब उसने अपने दोस्तों की मौत अपनी आंखों के सामने देख ली है, तो ये बोझ वो हमेशा अपने साथ कैरी करेगा। जिस पर शैमरॉक कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। लोकी यहाँ पे डेविल वाली हंसी देता है, जहाँ पे गुंको शैमरॉक से कहती है कि ये हमारे लिए इतना कीमती नहीं है कमांडर। शैमरॉक भी कहता है हाँ, मुझे इस बंदे से अपने हाथ धंधे करने की ज़रूरत नहीं है, बट शैमरॉक अपनी स्वॉर्ड निकालकर लोकी की तरफ पॉइंट करता है और उसकी स्वॉर्डेड में से अजीब सा एक ऑरा निकलता है। एक मॉन्स्टर निकलता है रेड टाइप का, जिसको शैमरॉक सर्बरस कहता है, जो कि एक 3 हेड वुल्फ मॉन्स्टर होता है, जिसको देखकर लोकी बोलता है भाई ये आखिर है क्या। जिस पर शैमरॉक कहता है ये मेरी स्वॉर्ड है, और हम देखते भी हैं कि इन वुल्फ्स के मुंह में से स्वॉर्ड्स निकल रही होती हैं। जहाँ पे लोकी कहता है भाई ये आखिर है क्या, ये कितनी घिनौनी लग रही है मुझे। जिसके बाद गुंको बताती है कि उन्होंने हमें सेंस कर लिया है और आपकी प्रेजेंस को हमें मास्क करना पड़ेगा शैमरॉक, इसीलिए हमारे यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। जहाँ पे गुंको अपने एरोस का यूज करते हुए एक प्लेन बना देती है। जिसके बाद शैमरॉक कहता है स्क्रैम ब्लड, और हम देखते हैं कि ये जो वुल्व्स है ना, उनके हेड्स अलग हो जाते हैं और गोल गोल घूमने लगते हैं, और शैमरॉक भी अपनी स्वॉर्ड को अंदर कर लेता है और गुंको के प्लेन पर चला जाता है। जहाँ पे शैमरॉक जाते जाते लोकी को कहता भी है कि जब भी तुम्हारा मन करे मुझे मारने के लिए तुम आ सकते हो, और बरगढ़ मुगे तो मैं तुम्हें पर्सोनाज मारूंगा। ये बोलकर शैमरॉक गुंको के साथ यहाँ से निकल जाता है। अभी भी हम देख पा रहे होते हैं कि इन वुल्व्स के हेड्स पूरे अंडरवर्ल्ड में इधर उधर घूम रहे होते हैं, जिसको देखकर लोकी भी हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और लोकी यहाँ पे खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, जहाँ पे ये सारी स्वॉर्ड्स, मतलब तीनों स्वॉर्ड्स जो वुल्व्स के साथ होती हैं, लोकी की तरफ बढ़ रही होती हैं, और लोकी यहाँ पे खुद को आज़ाद करने की बहुत कोशिश करता है। बट हम देखते हैं कि ये तीनों स्वॉर्ड्स लोकी के पैर में बहुत ही ब्रूटली घुस चुकी होती हैं। जिसके बाद हम लोगों को शैमरॉक और गुंको दिखाए जाते हैं, जहाँ पे शैमरॉक कहता है कि ये जो ऑपरेशन एल्बाफ है ना, बहुत जल्दी पोर्ट्स हो चुका है। जिस पर गुंको कहती है वैसे तुमने कहा था कि तुम अपनी टैक्टिक्स को चेंज करोगे ना। तो शैमरॉक भी कहता है हाँ, अब हम लोग जायंट्स के बच्चों को लेने वाले हैं। और शैमरॉक गुंको से कहता है कि एक औरी को समन करो। अब या टॉपिक्स को समन करने की बात की जा रही है, वो तो गुंको ही बताएगी। जिसके बाद हम लोग पहुंचते हैं ऑर्स कैसल के अंदर। यहाँ पे लूफी चिल्ला रहा होता है क्या तुम झूठ बोल रहे हो, शांक्स तुम्हें क्यों मारेगा। शायद ये जो गार्ड्स थे ना, जिनकी लड़ाई गुंको और शैमरॉक से पहले हुई थी, उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली कि जो शैमरॉक था वो शैंक्स था। इसलिए ये लोग बताते हैं कि शायद उन पर शैंक्स ने हमला किया था, जिसको लेकर लूफी चिल्ला रहा होता है भाई शांक्स तुम पर हमला क्यों करेगा, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। बट गार्ड्स कहते हैं
हम सच बोल रहे हैं, हमें कंफर्म है कि वही रेड हेयर वाला बंदा था। उसे हमने एल्बाफ में बहुत बार देखा है, इसलिए हम कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। जहाँ पे लूफी थोड़ा सोचता है, लेकिन कहता है लगता है वो शैंक्स नहीं बल्कि शैंक्स जैसा कोई बनने की कोशिश कर रहा होगा। लूफी को पूरा भरोसाते होता है कि वो शैंक्स नहीं था, जिस पर जोरो कहता है कि अगर रेड हेयर वाला बंदा अभी रिसेंटली यही था तो जरूर अभी भी वो एल्बाफ में ही होगा। जहाँ पर लूफी कहता है कि फिर भी अगर वो रेड हेयर वाला था तो वो शैंक्स नहीं होगा, क्योंकि शैंक्स कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। वो बहुत ही चेयरफुल आदमी है, वो कभी इतना गुस्से वाला नहीं होता और बिना किसी रीजन के किसी को नुकसान या चोट नहीं पहुंचा सकता। यही बात लूफी नामी को भी समझा रहा होता है और लूफी कंफर्म होता है कि जिसको भी तुमने देखा है भाई, वो शैंक्स नहीं है, बस इतना जान लो तुम लोग। जहाँ पे गार्ड्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार देखने में तो वो बिल्कुल शैंक्स की तरह लग रहा था, कहीं वो शैंक्स का भाई तो नहीं। जिस पर लूफी भी सोचता है कि शैंक्स का भाई, और अगर शैंक्स का कोई भाई होगा भी तो वो भी अच्छा ही इंसान होगा। बट लूफी यहाँ पे थोड़ा सा याद करता है और बोलता है कि शायद उसने कभी भी ये नहीं सुना कि शैंक्स का कोई फैमिली था या कोई भाई था, और जब से लूफी बचपन से है तब से उसने शैंक्स को पायरेट्स के शिप पर ही देखा है। और लूफी को लगता है कि रॉजर और बाकी उसके साथी ही उसकी फैमिली थे, पूरा रॉजर पायरेट्स ग्रुप ही उसकी फैमिली था, बगी को छोड़कर। जिसके बाद हमें एक मिस्टीरियस सा बंदा दिखाया जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम फ्रैंकी के ग्रुप के पास पहुंचते हैं, जो जूअल ट्री का टूर कर रहे होते हैं। फ्रैंकी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड और एक्साइटेड होता है कि ये ट्री कितना ज्यादा फैला हुआ है, कितना बड़ा है और इसकी वुड कितनी महंगी और रेयर है। फ्रैंकी यही सब बातें कर रहा होता है, जिस पर रिप्ली मजाक में कहती है कि अगर ये बाहर इतना महंगा है तो क्यों ना मैं इसे बेचना शुरू कर दूं। फ्रैंकी कहता है नहीं, बल्कि तुम्हें इसे बेचने से रोकना चाहिए। फिर फ्रैंकी बताता है कि सॉल ने उसे इस ट्री को काटने से मना किया है क्योंकि ये बहुत ही मुकद्दस दरख्त है। इसके बाद रिप्ली और फ्रैंकी के दरमियान इसी ट्री के बारे में बात चल रही होती है। फिर रिप्ली फ्रैंकी को वॉल पेंटिंग्स दिखाती है जो एंशिएंट चिल्ड्रन ने बनाई थी और ये बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल वैल्यू रखती हैं, इसीलिए ये उन लोगों की नेशनल कल्चरल हेरिटेज मानी जाती है। कहा जाता है कि ये पेंटिंग्स तकरीबन 800 या 900 साल पहले बनाई गई थी, जो वॉइड सेंचुरी के करीब का वक्त हो ग्रफ। ये सुनकर फ्रैंकी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पेंटिंग्स को करीब से देखने लगता है। फ्रैंकी कहता है कि वॉल्स पर बनी पेंटिंग्स देखकर लगता ही नहीं कि ये जायंट्स ने बनाई हैं, जिस पर रिप्ली कहती है कि हाँ, ये हमारी हिस्ट्री और वॉर से रिलेटेड है, क्योंकि शायद किसी का ख्वाब था जिसकी वजह से ये ड्रॉ की गई। इसके बाद सीन कट होता है और हम वॉलरस स्कूल पहुंचते हैं, जहां सारे जायंट्स के बच्चे खेल रहे होते हैं। हमें प्रिंसिपल कीबा दिखाए जाते हैं, जो बच्चों की देखभाल कर रहे होते हैं। जब उन्हें लगता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ हैं तो वो आराम से सो जाते हैं। सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं और खेलने की बातें कर रहे होते हैं। फिर सीन कट होता है और हम आवर लाइब्रेरी पहुंचते हैं, जहां सॉल बहुत ढूंढने के बाद एक पुरानी और धूल से भरी किताब निकलता है, जिसका नाम द बुक हार्ले होता है। मैं इसे हार्ले ही बोलूंगा। ये बहुत बड़ी और बहुत पुरानी किताब लग रही होती है, जहां सॉल बताता है कि इस किताब की लैंग्वेज एंशिएंट लैंग्वेज है, इसीलिए इसके बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं। हर एल्बाफ वॉरियर का इस किताब और इसकी बातों को लेकर अपना अलग नजरिया है, खासकर सन बारे में। कुछ लोग मानते हैं कि सन गॉड ऑफ डोमिनियन है, कुछ उसे क्रिएशन कहते हैं और कुछ लोग उसे डिस्ट्रक्शन कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलेज के अंदर बाकी जायंट्स बहुत जबरदस्त पार्टी कर रहे होते हैं। सॉल रॉबिन को ये टेक्स्ट दिखा रहा होता है, जो रॉबिन को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। चॉपर इसे पढ़ नहीं पा रहा होता, इसलिए वो रॉबिन से इसे पढ़ने के लिए कहता है। सॉल बताता है कि रॉबिन इसे पढ़ सकती है। वैसे ये बुक 3 चैप्टर्स में डिवाइड है। इसका आखिरी चैप्टर आज की दुनिया के बारे में बताता है, यानी जो जिंदगी ये लोग आज जी रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ चीजें अभी भी होना बाकी हैं, और इसका ये भी मतलब है कि नीका की लेजेंड असल में हकीकत है और वो सीक्रेट तौर पर इस दुनिया में कहीं मौजूद है। नीका गॉड के बारे में सबसे कॉमन बात यह है कि वो एक रिदम के साथ अपीयर करता है, हमेशा हंसता रहता है और डांस करता रहता है। सॉल हमें वो डांस करके भी दिखाता है, और वही डांस हम देखते हैं कि हजरुद्दीन और उसका दोस्त भी कर रहे होते हैं। मतलब पूरा एल्बाफ ही वो डांस कर रहा होता है। इसके बाद रॉबिन पढ़ना शुरू करती है। वो फर्स्ट वर्ल्ड के बारे में पढ़ती है, जब पूरी दुनिया में हर तरफ आग ही आग थी। मैनकाइंड लालच में डूब चुका था और फॉरबिडन सन तक पहुंच गया था। इसके बाद गुलामों ने दुआ की और सन अपीयर हुए।
अर्थ भी गुस्से में उठ खड़े हुए। फिर दुनिया मौत और अंधेरे में डूब गई और फिर वो कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। उसके बाद रॉबिन सेकंड वर्ल्ड के बारे में पढ़ती है, जहाँ बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस थी और सिर्फ थोड़ी सी सांस बाकी थी। फॉरेस्ट ने डीमंस को अपने पास रखा हुआ था और सन ने फिर से जंग की आग को फैला दिया। जिन लोगों ने हाफ मून और मून का ख्वाब देखा था, उन इंसानों ने सन को मार दिया और खुद बन गए। इसके बाद सी का जिक्र आता है और फिर उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई और ना ही होगी। फिर आता है थर्ड वर्ल्ड, जहाँ हर तरफ कैओस था। वहाँ एक खाली जगह थी, एक वॉइड था जो प्रॉमिस डे की तरह था और वहाँ ब्रोकन मून की आवाज़ सुनी जा सकती थी। इसके बाद सन डांस कर रहे थे, हंस रहे थे और दुनिया को उसके एंड की तरफ गाइड कर रहे थे। फिर सन वापस आता है और एक नई मॉर्निंग लेकर आता है और उसके बाद वो लोग दोबारा मिलेंगे। इसी बात पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज, यही था वन पीस का लेटेस्ट एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी वन पीस ब्रेक पर जाता है या कंटिन्यू होता है, वो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि अगर एपिसोड आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाकी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहो और हमारे साथ जुड़े रहो।